इमाम मेहदी का लश्कर और ईरानी मुजाहिदीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में जंग की आग बड़ी तेजी से भड़क रही है और इस आग में मजीद शिद्दत आने वाली है। हालात वाक़यात को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही इन मामूली जंगों का रुख ऐसे भयानक तरीके से तब्दील होने वाला है कि हर शख्स जो जंग का मुतमन्नी और दूसरों का तमाशा देखकर हंसने वाला है, अपने सर पर हाथ रखकर रोता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि एक जंग महज एक मुल्क को ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तकरीबन पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कहना शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से ही तमाम ममालिक एक दूसरे पे किसी न किसी मामले में इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जंगो जदल और खून खराबे की बढ़ती हुई ये कैफियत दुनिया के आखिरी वक्त की जानिब इशारा है और आज की इस वीडियो में हम इसी आखिरी वक्त की एक इंतहाई अहम निशानी के खरूज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी जल्द ही जाहिर होंगे और उनसे पहले दजाल जाहिर हो चुका होगा। अलबत्ता एक बात अभी तक क्लियर नहीं है कि इमाम मेहदी का लश्कर आखिर कहां से निकलेगा और कहां जाकर कयाम करेगा। आज की इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की मदद से मौजूदा दुनिया की तशरीह करते हुए इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलकर बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि मेहदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्ल सूरत में मुझसे मुशाबे होगा और उसके हालात भी मुझसे मिलते जुलते होंगे। जब दुनिया का आखिरी वक्त नजदीक आ जाएगा तब वो पैदा होगा और वो भी अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहां तक कि दजाल का ज़हूर हो जाएगा और दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना के दो शहरों की जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में पनाह लेकर दजाल के फितने से बचा जा सके। उन्हीं दिनों जब दजाल जाहिर हो चुका होगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने में मसरूफ होगा, मेरी उम्मत के सालेहीन खाना काबा में तवाफ के दौरान मेहदी को पहचान लेंगे और बड़े इसरार से उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। उस बैत के बाद मेहदी मेरी उम्मत की रहनुमाई करेंगे ताकि उस बड़े दजाली फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका के मुताबिक यहां तक एक बात तो क्लियर हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाना काबा में तवाफ के दौरान औलियाए कराम और सालेहीन की एक जमात के हाथों होगा जो उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस की जानिब आते हैं, जिसका मफहूम यह है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक खिरासान से काले झंडों का एक लश्कर ना निकले और उनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहां तक कि वो शाम के शहर इलिया यानी मौजूदा बैतुल मकदस के शहर यरूशलेम में जाकर पड़ाव डाल दें और वहां पर मेहदी की सरदारी में दजाल की फौजों से मुकाबला करें। इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि इमाम मेहदी का लश्कर इब्तिदा में बहुत छोटा होगा और दजाल का लश्कर बहुत बड़ा होगा। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये कयास कर सकते हैं कि इमाम मेहदी अपने साथ मुयस्सर आने वाले तमाम लोगों को लेकर मक्का से निकलकर शाम के शहर एलिया यानी मौजूदा यरूशलेम, जहां पर बैतुल मकदस और मस्जिद अक्सा वाक़े हैं, पहुंच जाएंगे। इमाम मेहदी की ज़हूर की खबर आनन फानन ऐसे ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी जैसे दजाल के ज़हूर की खबर दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ अहादीस की बयान करदा निशानियों के मुताबिक हम इस बात का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया के मौजूदा बेहयाई और फहाशी से लबरेज हालात की वजह से मुसलमानों का ईमान निहायत कमजोर हो चुका होगा और वो जोक दर जोक दजाल के लश्कर में शामिल हो चुके होंगे। इसलिए बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो इमाम मेहदी के यरूशलेम पहुंचने तक उनके साथ होंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर सुनकर खिरासान से काले झंडों पर मुश्तमिल लश्कर निकलेगा जो इनकी मदद करने के लिए एलिया जाएगा, जिसका मौजूदा नाम यरूशलेम है। इस बारे में किसी भी हदीस में सिराहत नहीं मिलती कि काले झंडों पर मुश्तमिल ये लश्कर किन लोगों पर मुश्तमिल होगा और ये कौन सी कौम होगी। अगर हम दुनियावी हालात का ही जायजा लें तो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता और अरब खित्ते में कम से कम 2 दर्जन तंजीमें ऐसी हैं जिनके झंडों का रंग काला है। एक दूसरी हदीस में यह भी कहा गया है कि काले झंडों का यह लश्कर मशरिक की जानिब से निकलेगा और मेहदी की मदद करने रवाना होगा। अगर हम अरब के मशरिक में देखें तो हमें एक तरफ तो हिंदुस्तान भी नजर आता है जहां पे मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान वाक़ हैं, और मशरिक की तारीफ में हम शाम और इराक को भी ले सकते हैं जो मौजूदा दुनिया की हद बंदियों के बायस
इस वक्त जजीरा नुमा अरब के शहरों मक्का और मदीना के तकरीबन मशरिक में ही मौजूद है। इसलिए इस बात का अंदाजा करना निहायत मुश्किल है कि यह लश्कर मौजूदा दुनिया के किस मुल्क से निकलेगा। अगर हम पहली बयान करदा हदीस के मुताबिक खिरासान की बात करें तो उस जमाने का खिरासान एक निहायत वसीओ अरीज इलाका था, जिसमें मौजूदा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। यानी इन तीन मुल्कों के संगम पर मौजूद एक बहुत बड़ा इलाका उस जमाने में अलग हैसियत का हामिल था और खिरासान कहलाता था। अगर इसी लाइन पे सोचा जाए तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लश्कर किसी न किसी तरह अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के उन लोगों पर मुश्तमिल होगा जो यहां किसी न किसी सूरत बरसरे पीकार हैं या अभी तक तारीकी में ही हैं और किसी भी हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आए। हदीस में मौजूद मुख्तलिफ आसार कराइन से यह बात भी वाज़ेह हो जाती है कि इस बात के इम्कानात ज्यादा हैं कि यह लश्कर उसी इलाके से निकलेगा। मौजूदा दुनिया के हालात देखते हुए इस बात को यकीन से कहा जा सकता है कि यह लश्कर ईरान और पाकिस्तान के मुल्हिका इलाकों से ही रवाना होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक इस लश्कर का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। नाज़रीन, अब अगर हम दूसरी जानिब देखें और मौजूदा दुनिया की नई हदबंदियों और सरहदों की जानिब नजर दौड़ाएं तो हमें शाम और इराक भी इस हवाले से मौजू नजर आते हैं। इसलिए यह बात भी अंदाजे से दूर नहीं कि हो सकता है कि इमाम मेहदी की मदद करने वाला लश्कर उसी इलाके से निकले और मौजूदा यरूशलेम पहुंचकर कयाम करे और वहां पर इमाम मेहदी की सरदारी और उनकी इत्तिबा में दजाल की फौजों के खिलाफ जंग का आगाज हो। नाज़रीन गिरामी, अब अगर हम इस बात पर गौर करें कि आखिर काले झंडे वाले ये अफराद और ये लश्कर कौन सा होगा तो इसकी भी दो मुमकिन तौजीहात बयान की जा सकती हैं। अव्वल तो अगर हम इसी बात पर क्यास करें कि ये इन्हीं तंजीमों में से कोई लश्कर होगा और ये अरब और मशरिक वुस्ता के इलाकों में तागूती ताकतों के खिलाफ सरगर्म है, तो फिर इस बात की भी दो मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये हो सकती है कि ये तमाम तंजीमें जिनके झंडों का रंग स्याह है वो मुत्तफिका तौर पर अपनी अपनी तंजीमों को यकजा कर लें और एक बड़ी तंजीम बनाकर एक बड़े लश्कर की शक्ल में इमाम मेहदी की खिदमत में रवाना हो जाए। इसके अलावा दूसरी मुमकिन सूरत ये भी हो सकती है कि जिस लश्कर की बाबत हदीस में इशारा किया गया है वो लश्कर अभी किसी तंजीम की शक्ल में दुनिया में मौजूद ही ना हो और उसके अफराद खुफिया तौर पर एक दूसरे से राब्ते में हो और इमाम मेहदी के ज़हूर के मुंतज़िर हो। अब आने वाले वक्त में क्या होगा और ये लश्कर कौन सा होगा, किन लोगों पर मुश्तमिल होगा और कहां से निकलेगा, ये बातें तो जाहिर है कि वक्त के साथ साथ ही मजीद वाज़ेह होंगी। अलबत्ता हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो इस कुफ्र इस्लाम के मार्के में हमें हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हम जान की परवाह किए बगैर अल्लाह की राह में उसके दीन की सरबुलंदी की खातिर लड़ सकें। आमीन सुमा आमीन।